वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल रही होगी। और आई होप सो आप लोग जो भी इंस्टीट्यूट्स में आप अपने गेट स्कोर के वाइज एलिजिबल है वहाँ अप्लाई भी कर रहे होंगे। गाइज आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है? तो गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए रेगुलरली ऐसे सेशंस भी आ रहे हैं जिसमें आपको कट ऑफ वगैरह के आइडिया भी दिए जा रहे हैं। और बाकी आपको अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके ऊपर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसका पूरा पोर्टल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी सारी डिटेल जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सब डिटेल बताई जाती है। जो पीडब्ल्यू का ऑफिशियल ऐप है वहां पर जाकर आप विजिट करेंगे तो आपको एक फ्री बेच मिलेगा पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बेच है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप लाइव आके अपने जो काउंसलिंग है वो भी कर सकते हैं। जब भी सेशन आप होता है आप अपने मार्क्स वगैरह बता के आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं उसका पता लगा सकते हैं। तो गाइज पीडब्ल्यू की ऐप पर विजिट करके पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का जो फ्री बेच अवेलेबल है उसमें इनरोल आप कर लीजिएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आईआईटी जोधपुर ने भी अपने एमटेक के एडमिशन 2024-25 सीजन के लिए स्टार्ट कर दिए हैं और इनका वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2024 है। इससे पहले पहले आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है और जो रिजल्ट होगा फाइनली जो ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो 1 मई 2024 को डिक्लेयर करेंगे। तो बाकी गाइज अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आगे है जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे एडमिशन फॉर एमटेक पीएचडी ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो है वो 2024-25 के लिए स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर अगर आप गाइज देखोगे तो आईआईटी जोधपुर के अंदर जो एमटेक और एमटेक पीएचडी ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो है वहाँ पर कई सारे कोर्सेज में ये लोग एमटेक आपको करवा रहे हैं। जैसे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, इसमें एमटेक और एमटेक पीएचडी ड्यूल डिग्री आपका प्रोग्राम चल रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी गाइज एमटेक आप एमटेक भी ज्वाइन कर सकते हो, एमटेक एंड पीएचडी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपका प्रोग्राम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। बाकी गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे एमटेक एंड एमटेक पीएचडी ड्यूल डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के से आप बिलोंग करते हो तो आप सेंसर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इंटेलिजेंट वीएलएसआई सिस्टम्स में आप मास्टर्स भी कर सकते हो और मास्टर्स प्लस पीएचडी भी कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करो गाइस तो कंप्यूटेशनल साइंस और डाटा साइंस में अगर आप देखो तो यहाँ पर डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस में आप एमटेक और या फिर एमटेक और पीएचडी दोनों में से जो भी आपको शूट करे वो आप कर सकते हो। मैकेनिकल में अगर हम देखें गाइस तो थर्मो फ्लूइड इंजीनियरिंग में ये आपको मास्टर्स करवाते हैं, पीएचडी करवाते हैं। इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में एमटेक प्लस पीएचडी, मैकेनिकल डिजाइन में एमटेक प्लस पीएचडी। तो एमटेक पीएचडी आप इनमें से जो भी आपको सूट करे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में अगर आप देखो गाइज इसमें भी आपका मटेरियल इंजीनियरिंग में ये एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी करवाते हैं। सेम केमिकल में भी आपके लिए अवेलेबल है। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये आपको करवाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में भी ये आपको एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी करवाते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स का आप सबको पता है गाइज युग चल रहा है, तो रोबोटिक्स एंड मोबाइलिटी सिस्टम्स के अंदर भी आप यहाँ पर एमटेक इन रोबोटिक्स एंड मोबाइलिटी सिस्टम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस जो है इसमें आप एमटेक कर सकते हैं। ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी जो है उसके अंदर ऐसे आईडीआरपी अगर आप देखोगे तो क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन में एमटेक कर सकते हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो गाइज मेरे गेट स्कोर के हिसाब से मुझे सर क्या मिलेगा इसमें से, तो उसके लिए आप सबको पता है गाइज जो ऐप के ऊपर आपको कट ऑफ के पूरे आइडिया दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम जो है कुलदीप सर _PW, वहाँ पर भी लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट जो मास्टर्स वगैरह ज्वाइन किए हैं डिफरेंट आईआईटीज अंदर वो आपको जूम के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू लाइव सेशन ले रहे हैं। तो जब आप वहाँ से क्वेश्चनिंग करेंगे, आप जब ऐप के ऊपर आकर मुझसे बात करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपके मार्क्स है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आपको पता लग जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यू का जो बैच है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके इनरोल कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपके लिए अवेलेबल है। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, काफ़ी सारे बच्चे पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का पार्ट है, तो आप भी वहाँ पार्ट बनेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गाइस देखें एमटेक एडमिशन जो है उसमें आप फुल टाइम रेगुलर एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप फेलोशिप भी कर सकते हैं, जिसमें गेट स्कोर रिक्वायर्ड है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और आप विदाउट असिस्टेंटशिप एंड फेलोशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एडमिटेड इस कैटेगरी में होता है विदाउट एनी फाइनेंशियल, उसको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेल्फ स्पॉन्सर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, फुल टाइम स्पॉन्सर, पार्ट टाइम, ये अलग अलग एमटेक ज्वाइन करने के
के आपके पास तरीके हैं, उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज अगर हम देखें गाइज एमटेक पीएचडी एडमिशन कैटेगरी है, तो इसमें भी आपको फुल टाइम रेगुलर विद फेलोशिप अगर मिलेगा, अगर आपका गेट स्कोर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलती है। जो भी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स है 35,000 प्लस, और जो एमटेक वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 12,400 के आसपास आपको स्टाइपेंड और फेलोशिप जो है वो मिलती है। एप्लीकेशन प्रोसेस अगर हम देखें गाइस, तो एमटेक के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन के लिए लिंक दे रखी है, जो पोर्टल है अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पर क्लिक करके अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फीस जो है गाइस 300 रुपीज़ फॉर जनरल, ओबीसी के लिए भी 300 रुपीज़ है, SC ST PD कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। इसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो और भी इन्होंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, जिन पे आप क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हो। एलिजिबिलिटी आप सबको पता ही है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो। SC ST PD जो कैटेगरी से है उनके 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइज फुल टाइम जो रेगुलर एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप है, तो गेट स्कोर आपका एलिजिबल होना चाहिए डेफिनेटली, तब आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें गाइज बीटेक बीई और बीएससी क्वालिफाइंग डिग्री या एमएससी क्वालिफाइंग डिग्री के साथ अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो बायो साइंस में आप बढ़ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो है डेफिनेटली गेट का रिक्वायरमेंट किस किस फील्ड में, जैसे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप मास्टर ज्वाइन कर सकते हो तो गेट का आपका रिक्वायरमेंट है, वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए बायोलॉजी और अप्लाइड जो फील्ड है उसके अंदर। इसके अलावा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखोगे यहाँ पे CS IT इलेक्ट्रिकल और EC के बच्चे जो है अगर आपका गेट स्कोर है तो आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मेरे हिसाब से इस कोर्स में एलिजिबिलिटी होना चाहिए था गेट स्कोर का, बट यहाँ पर आई डोंट नो कि IIT जोधपुर ने किस तरीके से ये डिसाइड किया है, तो यहाँ पर ये अनाउंस नहीं कर रखा है। बाकी मेरे हिसाब से जो डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकी ऑफिशियल ID पर मेल करना चाहिए कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही नहीं एलिजिबल, तो अगर आप मेल करेंगे, बल्क में मेल करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मेल करना चाहिए, और वो उसके लिए कई सारे स्टूडेंट जो है आप सबको पता है ट्राई भी कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में CSIT का गेट स्कोर होना चाहिए, और इसमें अगर आपका बीटेक इनमें से किसी भी फील्ड में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइस सेंसर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इलेक्ट्रिकल EC IN और CS के बच्चे जो है इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे साइबर फिजिकल सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल EC IN और CS का बच्चा इसको फिल कर सकता है, तो साइबर फिजिकल सिस्टम में भी, और बीटेक अगर आपकी इनमें से किसी भी डोमेन में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अगर आप देखोगे तो वैलिड गेट स्कोर अगर आपका EC में है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस देखो तो इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स इंजीनियरिंग साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे बच्चे बढ़ सकते हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, तो इसमें आप लोग भी फिल कर सकते हो, कई ब्रांच के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो वैलिड गेट स्कोर मैकेनिकल में अगर आपका है, एरोस्पेस में है, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल में है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग की बीटेक वाले बच्चे के भी यही क्वालिफिकेशन होने चाहिए। मैकेनिकल डिजाइन में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, PI से अगर आप हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल, एरोस्पेस, और अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो इस एमटेक के प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें गाइस तो वैलिड गेट स्कोर अगर आपका है, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर अगर आपका यहाँ पर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में गाइस आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर इज एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ है कई जगह पे, तो जो CFTI इंस्टीट्यूट जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके बच्चों को विदाउट गेट स्कोर भी ये लोग एडमिशन देते हैं, तो आपको पता ही होगा CFTI में IITs NITs और भी जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है वो सब यहाँ पर आते हैं। केमिकल में अगर आप देखोगे तो वैलिड गेट स्कोर आपका केमिकल में होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर लिखा है, अगर आपका किसी भी डिसिप्लिन में गेट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल के बच्चे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स एंड मोबाइलिटी में अगर आप देखोगे तो कई सारे ब्रांच के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है जिसकी कट ऑफ भी लो जाती है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप गाइज यहाँ पर देखोगे तो स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस डाटा साइंस में भी आपका रिक्वायरमेंट ऑफ इस वाले में कोर्स में गेट स्कोर जो है वो एग्जाम्प्टेड है। तो इसमें कई सारे कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें गेट स्कोर की नीड नहीं होती है, CFTI बेसिस पर भी ले लेते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे जो बीटेक बी वाला है इसमें वैलिड गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म क्वांटम इन्फॉर्मेशन देखोगे वैलिड गेट स्कोर चाहिए, ब्रांचेज मेंशन नहीं है, मतलब सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं जब ब्रांच मेंशन नहीं होती है। तो इंटेलिजेंट VLSI सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल EC IN और CS के बच्चे फिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंशिप आपको सबको पता है कि आपको यहाँ पर 8 आवर्स पर वीक काम करना होता है, उसके हिसाब से आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। 4 मार्च 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 20 अप्रैल 2024 को लास्ट डेट रहेगी और 1 मई को जो है ये लोग अनाउंस कर देंगे फाइनली जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है। इन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है। जैसे स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेल ID भी है। तो जो डाटा साइंस के बच्चे हैं DA से जिन्होंने पेपर लिखा है, अगर आपका एवरेज गेट स्कोर है तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, इनको मेल करके आप बात करने की कोशिश करिए कि DA को भी यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाए। तो गाइस ये सारी की सारी जो है चीज़ें इन्होंने अपने ब्राउचर में दे रखी है। और भी गाइस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको रिक्वायर्ड होती है। जैसे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन में अगर आप MTech में देखोगे तो यहाँ पर आपको फीस की अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो फीस स्ट्रक्चर जो 2023-24 का है वो पूरा यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि एडमिशन फीस, सेमेस्टर फीस सारा अवेलेबल है। तो टोटल फीस अगर आप हॉस्टलर बनते हो तो 39,000 के आसपास आपकी लगेगी, और अगर आप डे स्कॉलर बनते हो तो 31,800 के आसपास आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है। इसके बाद MTech के अगर फुल टाइम रेगुलर एलिजिबल कैंडिडेट है तो ये ट्यूशन फीस आपकी पर सेमेस्टर लगती है। सारी फीस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर गाइस PDFs अवेलेबल है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। हर एक IITs की आप सबको पता है गाइस की अलग फीस होती है, पूरा का पूरा जो है प्रोसेस अलग होता है, हॉस्टल का अलग फीस लगता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इस PDF में मेंशन मिलेगी। तो गाइस हर साल की फीस भी इन्होंने दे रखी है, जो लास्ट ईयर की फीस थी वो भी यहाँ पर MTech के बच्चों की आप लोग देख सकते हो। VLSI में कितनी है, बाकी सब में कितनी है, जो एग्जीक्यूटिव DCS और CPS की कितनी है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा MTech ज्वाइन कर रहे हो उसके बिहाफ पर। जैसे अगर आप MTech ज्वाइन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फीस जो है वो आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद अगर गाइज आप यहाँ पर देखो तो MTech के अंदर और भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि असिस्टेंशिप अगर आपको कितनी मिलेगी तो आप सबको पता है 12,004 मंथ का आपको असिस्टेंशिप मिलता है MTech के बच्चों को। एलिजिबिलिटी, इंपोर्टेंट डेट, अप्लाई सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है MTech के, ये प्रोग्राम जो है वो IIT जोधपुर आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से कोई भी प्रोग्राम में आप जाके मास्टर्स अपनी कर सकते हो, जैसे MTech वाला है। और अगर आप MTech प्लस PhD दोनों करना चाहते हो, ड्यूल डिग्री करना चाहते हो, तो ये वाले कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर आइडिया लग गया है। और बाकी IIT जोधपुर स्पेसिफिक आप सबको कोई भी क्वेश्चन है, कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, बाकी कितनी चीज़ें हैं, तो उसके रिगार्डिंग फ्यूचर में भी हम सेशन प्लान करेंगे। और बाकी आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का फ्री बैच जो PW की ऑफिशियल ऐप पर चल रहा है उसको ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लाइव सेशन में आके अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी अगर आप मान लो लाइव मिस भी कर दो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग उसके लिए जो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। बाकी जो PW का ऑफिशियल बैच चल रहा है PW ऐप पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, उसको ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी डेडिकेशन के साथ जो भी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चल रही है उसको फॉलो करते रहिए। हर एक IITs वाइज आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे जैसे ही पोर्टल आएगा। डोंट वरी, बस एक राइट डायरेक्शन में पोस्ट ग्रेड गाइडेंस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।